तो हाजी प्यारे छात्रों और मेरे प्यारे प्यारे फ्री फायर लवर्स और मेरे प्यारे रसगुल्लो, आप जैसा कि जानते हैं क्लास 6 में आपने वार्षिक एग्जाम में हमारे चैनल से आपने एकदम गर्दा ही मचा दिया था, है ना। तो आपके यहाँ पे देखिए उसी को दृष्टिगत रखते हुए आप यहाँ पे लगातार कमेंट कर सर जल्दी से क्लास 7 का हिंदी का पेपर अर्धवार्षिक का आपका लेके आ जाइए, क्योंकि हमारा पेपर 7 आपका नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो 7 नवंबर का आपका पहला पेपर आपको यहाँ पे कौन सा होने वाला है, आपका हिंदी का पेपर होगा। और मैं आपके लिए पे देखिए क्लास आपका 7 का हिंदी का आपका रियल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं। फटाफट आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे पढ़ना है। देखिए पूरे क्वेश्चन है और आपके इसके टोटल क्वेश्चन के आपको आंसर एक ही वीडियो पर आपको यहाँ पे देखिए टोटल बात करें तो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे 15 क्वेश्चन है और आंसर की बात करें तो सारे क्वेश्चन के आंसर आपको एक ही वीडियो पर यहाँ पर आपके लिए लेके आ चुका हूँ। तो फटाफट आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपको देखने हैं और इनके आंसर आपको रट लेने हैं, ठीक है। देखिए बात करें आपको यहाँ पे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन वर्ष 2022-23 का आपका 7 नंबर का आपका हिंदी का पेपर है। और आपका यहाँ पे देखिए विद्यार्थी का नाम यहाँ पे भर लीजिए, इसके बाद आपको पिताजी का नाम भरना है, साला का नाम, और यहाँ पे आपका क्लास आपका 7 भर लेना है। इसके बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट होगा यहाँ से, ठीक है। अब बात करें सबसे पहले आपको यहाँ पे आने वाला है आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन, है ना। तो कैसा क्वेश्चन आगे देखिए 1 से 8 तक क्वेश्चन आपको यहाँ पे वस्तुनिष्ठ होंगे, यानी आपको यहाँ पे इसे पढ़ना है और इसे पढ़कर आपको आंसर देना है। तो बात कर देखिए आपको यहाँ पे सड़क सुरक्षा के लिए आपको यहाँ पे प्रतिज्ञा लेना है। आपको कुछ आपके यहाँ पे नियम दिए गए हैं ट्रैफिक के बारे में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे ट्रैफिक के नियम का पालन करना चाहिए। साथ में गाड़ी आपको चलाने के समय आपको मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दुपहिया वाहन बनाने से पहले आपको हेलमेट अवश्य लगाएं और साथ में सीट बेल्ट का प्रयोग करें और धीमे चलें और संयम से चलें, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ आपके नियम दिए गए हैं। साथ में 30वां राष्ट्रीय आपका सुरक्षा आपका सप्ताह मनाया जा रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 19 फरवरी आपको मनाया जा रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका 4 से 19 फरवरी की बात कर रहा है। और इसके बाद यातायात नियमों का पालन करें, सड़क सुरक्षा ना हो तो केवल नारा बना लो और इसको जीवन धारा, ठीक है। बिहार सड़क सुरक्षा परिषद परिवहन विभाग, आपको यहाँ पे ऐसा कुछ आपको नियम दिया गया, आपको इसी को पढ़कर आपको आंसर देना है। तो पहला देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है दी गई सूचना किससे संबंधित है। तो आप जानते हैं किसके बारे में है, आपको सड़क के सुरक्षा के बारे में आपको बताया गया है कि आपको दुर्घटना के बारे में। देखिए सड़क की मरम्मत से तो आपका ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सड़क की मरम्मत से तो है नहीं और सड़क के आपके रखरखाव से तो आपका ये भी नहीं होगा। और देखिए तीसरा सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं से आपको आंसर यहाँ पे आपको सिंपल सा आपको आंसर यही करना पड़ेगा। देखिए सड़कों पर होने वाली लगातार दुर्घटना को आपको जागरूक करने के लिए आपको यहाँ पे सूचनाएं दी जा रही है, आंसर आपको यहाँ पे कर देना है। इसके बाद देखिए सेकंड ऑप्शन यातायात नियमों का पालन क्यों करना चाहिए, आपको क्वेश्चन आपको लिखा है। तो पहला पुलिस से बचने के लिए, बिल्कुल गलत बात। देखिए पुलिस से बचने के लिए आपको नियमों का पालन नहीं करना चाहिए, खुद के आपको यहाँ पे बचने के लिए, ठीक है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जुर्माने से बचने के लिए आपको ये भी आपका सही नहीं होगा। परेशानी से बचने के लिए आपका ये भी सही नहीं होगा। आपका आंसर होगा यहाँ पे दुर्घटनाओं से आपके बचने के लिए आपको यहाँ पे यातायात के आपको नियमों का आपको पालन करवाया जाता है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका तीसरा दिया गया है सड़क सुरक्षा सप्ताह के निर्देश किसने जारी किए हैं, आपको बताना है। तो देखिए आपने पढ़ा है क्या आपका पुलिस विभाग था, आपको यहाँ पे पुलिस विभाग तो था नहीं। लोक निर्माण विभाग था, आपका ये भी नहीं होगा। क्या आपका यहाँ पे सूचना विभाग था, आपका ये भी नहीं होगा। आपका होगा परिवहन विभाग, ठीक है। आपको आंसर ऐसा ही करना है और आपके पूरे नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका, देखिए यहाँ पे आपको आंसर भी आपको दिया गया है। और इसके बाद चौथा क्वेश्चन सड़क सुरक्षा नहीं केवल नारा, इस पंक्ति की दूसरी उचित पंक्ति का आपका क्या होगी। तो देखिए तो सुखी बना लो, देखिए यहाँ पे आपका डी नंबर सड़क सुरक्षा नहीं केवल यह नारा, सुखी बना लो जीवन सारा, आपको आंसर यही वाला करना है। ना तो आपका यहाँ पे ये होगा, ना तो आपका सी नंबर होगा, ना तो आपका बी नंबर होगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन पांचवा दुपहिया वाहन कौन कौन सा है, कार है, मोटरसाइकिल है, ट्रैक्टर है, फिर बस है। अब देखिए ट्रैक्टर की बात करें आपका यहाँ पे 4 पहिया होते हैं इसमें, और बात करें आपका यहाँ पे बस में इसमें भी आपको यहाँ पे 4 पैर होते हैं और कार में भी आपको 4 पैर होते हैं। यानी आपका राइट आंसर आपका यहाँ पे मोटरसाइकिल आपका दुपहिया वाहन के अंतर्गत आएगा। और आपको यहाँ पे देखिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे 5वां दिया गया है। 5वां यहाँ पे दिया है आपको यहाँ पे पोस्टर को देखकर आपको यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर देना है। जल है तो कल है, पृथ्वी की सतह केवल 2/3 जल है, परंतु पीने योग्य जल आपका 0.22% रही है। हम सब ने यह ठाना है पानी को बचाना है, ठीक है। आप कौन सा देखिए सौजन्य ग्राम पंचायत अकोलिया, आपको यहाँ पे धार। और इसके बाद चलिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन दिया रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा है
जल की तरह जीवन के लिए कौन सी वस्तु आवश्यक है? तो जानते हैं जल के लिए आपके यहाँ पे क्या वस्त्र है? वस्त्र बिल्कुल नहीं है। आपके यहाँ पे क्या कार है? कार भी आपको उतना आवश्यक नहीं है। और ना तो आपका मकान सबसे आपका ज़्यादा आपका आवश्यक है। आपको यहाँ पे हवा है ना, हवा नहीं होगा तो आप सांस कैसे लेंगे? और इसके बाद क्वेश्चन 7वां, दी गए पोस्टर के संदेश को स्पष्ट करने के लिए कौन सी पंक्ति आपके यहाँ पे उचित है? कल कल छल छल है, या फिर आपका बहता पानी प्रतीक निशानी, नियमित हाथ धोएं, संरक्षित जल आपको सुरक्षित कल। ठीक है, आपको आंसर यहाँ पे सी नंबर करना है, संरक्षित जल सुरक्षित आपका कल, आपको आंसर कर देना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपको 8वां यहाँ पे दिया है, जल को संरक्षित करने के लिए आपको वाक्य के लिए आपको किस शब्द का आपको क्रिया शब्द के रूप का प्रयोग किया जाना है? देखिए, तो जल को संरक्षित करने के लिए आप यहाँ पे बचाएं शब्द को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, है ना। आपको आंसर देखिए, सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पे आपको इस पैराग्राफ को समझ कर करना था। बिल्कुल आप इसे अच्छे से समझ लेंगे तो आप यहाँ पे कर लेंगे क्वेश्चन, है ना, कुछ आपको कठिन है नहीं। और इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका 9 से लेकर आपका 13 तक के क्वेश्चन आपके लघुत्तरी आते हैं। तो लघुत्तरी क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, आपका रुपए की एक आत्मकथा दिया गया है। इसे पहले पढ़िए। पहचानते हो ना मुझे, मेरे बिना आपको कोई काम नहीं चल सकता, पाठ्य पुस्तक खरीदना हो तो आपको मेरी जरूरत होगी, शाला का शुल्क जमा करने के लिए आपको मेरी ही मदद कर लेनी होगी, बस का किराया हो, सब्जी लेना हो, खिलौने लेना हो, या फिर आपको हर जगह मेरी ज़रूरत होगी। अब तो आप ही पहचान ही गए होंगे मैं कौन हूँ और मैं रुपया हूँ। ठीक है, सोचिए और बताइए। देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया है देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, जब रुपया प्रचलन में नहीं था तब लेन देन कैसे होता था? आंसर करना पड़ेगा। जब रुपया प्रचलन में नहीं था तब वस्तु विनिमय को अपनाया जाता था। ये वस्तु विनिमय क्या होता है? कुछ सामान आप दे दो और आप देखिए अपने जो आप दूसरे सामने वाला आवश्यकता हो उसे आप दे दो, और जो आपको आवश्यक है उसे ले लो। ये कहलाता है आपका पे वस्तु विनिमय प्रणाली, है ना। और हम सामने वाले को कोई वस्तु दे देते हैं और उसके बदले में हम सामने वाले से कोई वस्तु ले लेते हैं। आपका यहाँ पे हो जाएगा सिंपल सा आपको आंसर। ठीक है, और इसके बाद देखिए क्वेश्चन का 10वां, वर्तमान समय में आपको नगद रुपया नहीं हो तो आप स्कूल का शुल्क किस माध्यम से चुका सकते हैं? 2 नंबर क्वेश्चन है, आप इसमें आंसर करिए। क्या करेंगे? देखिए, वर्तमान समय में यदि हमारे पास नगद रुपया नहीं है तो हम उसे इंटरनेट बैंकिंग जैसे आपका फ़ोन पे या फिर आपका पेटीएम के माध्यम से आपको यहाँ पे आदि से चुका सकते हैं। आपको आंसर 2 नंबर में आपको यहाँ पे आंसर कर देना है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन आपका 11वां लिखा है, निम्नलिखित आपको मुहावरे का आपको अर्थ बताना है। पहला, नाक पे दम करना, आंसर परेशान कर देना। और सेकंड, कान पकड़ना, आपको आंसर करना है फालतू की बातें करना। तीसरा, सीधे मुंह बात न करना, आपको आंसर देखिए मुहावरे का अर्थ लिखना है आपको बहुत अधिक घमंड करना। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका चौथा, कान भरना क्या होगा? देखिए बोलते हैं ना कान भर दिया, यानी किसी के खिलाफ आपको भड़काना। आपको सिंपल सा इनके आंसर आपको अच्छे से समझकर चलना है, जिससे आप यहाँ पे 7 नंबर के पेपर में आप बिल्कुल टॉप कर सके। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है, देखिए जैसे कोई बोलता है ना कि भाई साहब हमारा तो सुनकर कान ही पक गया, यानी क्या होता है फालतू की बातें सुनते हैं। आपका दोस्त आपसे कहे तो आप बोलते हैं हमारा तो बात सुनते सुनते कान पक गया। और नाक पे दम कर रखना मतलब क्या होता है? यानी किसी चीज़ का परेशान कर देना। मम्मी अपने बच्चे क्या करते हैं कि मम्मी हमें ये सामान चाहिए, तो यहाँ पे क्या करते हैं नाक में दम कर देते हैं कि हमें चाहिए तो चाहिए। और इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, सीधे मुँह बात करना, यानी क्या होता है बहुत अधिक घमंड करने बोलते हैं। ये तो सीधे मुंह बात ही नहीं करता है, थोड़ा सा क्या पैसा पा गया तो वो तो एकदम सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहा, यानी क्या होता है आपका घमंड करता है। और इसके बाद क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन आपको 12वां, शब्दकोश के अनुसार आपको यहाँ पे उचित क्रम में आपको लिखना है। देखिए, वाणी, जीवन, धारण, पुत्र, सफल, अधीर। अब देखिए अगर आपको ऐसा क्वेश्चन कोई पूछे तो पहले आप आ से लेकर आह तक में देखिए पहले कौन सा आपका वर्ड आता है, इसके बाद क से लेकर क्या तक में आपका सिंपल सा तरीका देखिए। पहले आ देखिए अधीर में आपका आ है, यानी सबसे पहले आपका यहाँ पे आएगा। और इसके बाद बात करें तो आज से लेकर आ तक कोई आपका वर्ड यहाँ पे है नहीं। इसके बाद आपका यहाँ पे आता है, देखिए इसके बाद कौन सा वर्ड आता है आपका यहाँ पे? जीवन, है ना। जाता है ना, तो जा से आपको जीवन। और इसके बाद आपका पा आता है तो आपका पत्र हो जाएगा। पा के बाद आपका वा आता है तो आपका वाणी हो जाएगा। और इसके बाद आपका देखिए वा के बाद आपका धाधनुष आता है तो आपको यहाँ पे धारण कर दीजिए। और आपका लास्ट में आपको यहाँ पे सफल, तो आपको यहाँ पे सफल कर दीजिए। बस आपको इस क्रम में आपको आंसर कर देना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे 13वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है। दिए गए आपको सर्वनाम के आधार पर आपको दो आपको वाक्य बनाना है। देखिए निजवाचक यानी कि होता है आपको स्वयं के लिए, तो मुझे, देखिए बात कर रहा स्वयं के लिए मतलब आपका मुझे, तो मुझे घूमना बहुत पसंद है और मैंने अपने लिए घड़ी खरीदी, है ना। तो 2 आंसर कर देना है, मुझे घूमना पसंद है और दूसरा मैंने अपने लिए घड़ी खरीदी। आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो कि मुझे खाना खाने जाना है, मैं
खेलना चाहता हूँ, ऐसे करके तो आप यहाँ पे कर देंगे तो आपके यहाँ पे निजवाचक हो जाएंगे। और देखिए स्वयं पे आधारित हो तो इसके बाद देखिए प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक में क्या होता है, आप यदि लगा दिए क्वेश्चन मार्क है ना, आप यदि प्रश्न का चिन्ह लगा दिए तो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। देखिए आंसर करना है अपने आज, आपने आज खाने में क्या खाया, आंसर कर दीजिए। और इसके अलावा आप यहाँ पे कर सकते हो, क्या आप आज बाजार गए थे। देखिए क्या आप आज बाजार गए थे, आप कर दीजिए क्या आप आज बाजार गए थे, आपका यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपके यहाँ पे 14 से लेकर आपके 16 तक के आंसर आपके यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आते हैं। तो आपको यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे लिखना है इंटरनेट के विषय पर, आपको 100 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है, आंसर कर दीजिए। बिल्कुल आप यहाँ पे सिंपल तरीके से, इंटरनेट हम इंसानों की मूलभूत जरूरत बन चुका है। आज के समय में पढ़ाई से लेकर हर छोटे बड़े काम इंटरनेट के माध्यम से ही होने लगे हैं और इंटरनेट पर हम अपने किसी भी विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही इंटरनेट से हम अपने हजारों किलोमीटर दूर अपने बैठे किसी भी सगे संबंधी से आपका बात कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे लिखा है और आजकल परीक्षाएं भी ऑनलाइन हो रही हैं जिसमें इंटरनेट अपनी अहम भूमिका अदा करता है। तो आजकल बहुत सारे आपका जो एग्जाम होते हैं, है ना, आपका बहुत सारे एग्जाम बात करें आपको यहाँ पे, जैसे यूपीएससी का आपका एग्जाम हो गया, इसके साथ आपको यहाँ पे देखिए अगर बात करें आपका एनसीईआरटी समय आपके बहुत सारे एग्जाम यहाँ पे, एमपी के आपके जो पुलिस की एग्जाम होता है, या फिर आपका यहाँ पे पटवारी का हो गया, या फिर एसआई का हो गया, या फिर आपका टीचर आपका वैकेंसी हो गया, इन सभी के एग्जाम आपके यहाँ पे ऑनलाइन होते हैं। और इसके अलावा देखिए आपके यहाँ पे आता है क्वेश्चन आपका 15वां, तो इसमें आपको आंसर दिया गया है उचित विराम चिन्ह का उपयोग करते हुए आपको निम्न आपको 5 वाक्य बनाना है। तो आपका प्रिय खेल के बारे में आपको 5 वाक्य बनाइए आपका उचित विराम चिन्ह का यूज करते हुए। तो पहला आंसर मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है, आप यहाँ पे पूर्ण विराम लगा दीजिए। इसके बाद सेकेंड देखिए, मैं और मेरे दोस्त रविवार के दिन मैदान में क्रिकेट खेलने जाते हैं, आपको सेकंड आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पे तीसरा लिख दीजिए, आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आपको यहाँ पे तीसरा पॉइंट, क्रिकेट मैच देखना भी मुझे बहुत पसंद है। और चौथा यहाँ पे क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। और सेकंड आपका व्यायाम के बारे में, तो आप इसमें भी लिख दीजिए। देखिए आपको यहाँ पे 5 वाक्य कैसे लिखेंगे, पहला देखिए व्यायाम करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और दूसरा प्रतिदिन व्यायाम करना एक अच्छी आदत है, और तीसरा देखिए व्यायाम से हमारा शरीर चुस्त बनता है, और चौथा देखिए सूर्य नमस्कार बहुत ही अच्छा व्यायाम है, और 5वां मैं रोज व्यायाम करता हूँ। आपको यहाँ पे 5 वाक्य लिख देने हैं। इसके बाद वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को दिल से आपको लाइक करना है, बहुत मेहनत करते हैं तब जाकर आंसर आपको दे पाते हैं। और इसी का आपका यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देखिए आपका 16 नंबर, आपको इसमें किसको कौन से आपका प्रकार का पत्र आपको संबोधन आपको लिखना है। देखिए अगर बात की जाए तो यहाँ पे देखिए माता और पिता कैसे होता है, तो आपका ये पत्र होता है अनौपचारिक होता है, कैसे होता है अनौपचारिक होता है। संबोधन कैसे करता है, आपका पूजनीय माता जी या फिर आपका पिताजी करते हैं। और इसके बाद देखिए प्रधानाध्यापक की बात कर रहा है, तो प्रधानाध्यापक को आपका यहाँ पे औपचारिक कहलाता है। देखिए अनौपचारिक आपके सगे संबंधियों को लिखा जाता है, और आपका जो प्रधानाध्यापक होता है जो आपको स्कूल या सरकारी कामकाजों करते हैं वहाँ पे आपका औपचारिक पत्र कहलाता है, और उसमें आप सेवा में श्रीमान लिखते हैं। और जिलाधीश को लिखेंगे आपको यहाँ पे औपचारिक होगा, और आप इसमें भी आपके सेवा में श्रीमान लिखेंगे। इसके बाद सरपंच की बात करें तो आपका ये भी आपका औपचारिक होता है, सेवा में श्रीमान आपको यहाँ भी यूज करना है। इसके बाद मित्र या भाई को लिखेंगे आपका अनौपचारिक पत्र है ना, सगे संबंधी हो गया, और आपको यहाँ पे प्रिय मित्र या भाई लिखेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे लास्ट देखिए नगर पालिका अध्यक्ष को आप लिखेंगे तो आपको औपचारिक होगा, और आपको पे प्रति आपका यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमने आपके टोटल आपके 16 क्वेश्चन के आंसर आपको एक ही वीडियो पर यहाँ पे हमने आपका कवर कर दिया, और आई होप ये आपको सारे क्वेश्चन आप यहाँ पे रट लेंगे, तो आप यहाँ पे 7 नंबर के हिंदी के पेपर में आप यहाँ पे धूम मचा दोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, और उस वीडियो में आपको अदर सब्जेक्ट का आंसर आपका लेकर आएंगे। यदि आपने अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, गणित और यहाँ पे आपका विज्ञान का आंसर नहीं देखा, जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे आपको लिंक दिया गया है, जल्दी से आंसर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगे वीडियो दिल से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय। वो है